सबको कन्हैया ने घोड़ा बना दिया, एक के ऊपर एक। आज भी आपने देखा होगा मटकी की प्रथा बहुत जगह चल रही है। जब कृष्ण जन्म होता है तो मटकियों का उत्सव होते हैं। हमारे यहाँ तो काफी होते हैं। खैर, तो सखा पे सखा, सखा पे सखा, ऊपर सबसे ऊपर कन्हैया जी। अब कन्हैया जी ने मटकी को पकड़ा, जैसे ही कन्हैया जी ने मटकी को पकड़ा और उसमें से माखन लिया और सभी ग्वालों को दिया, देते रहे, सब खाते रहे, सब खाते रहे। जब नंबर अपना आया, ध्यान देने योग्य बात है, जब नंबर अपना आया तो क्या हुआ, जैसे ही मेरे मोहन ने लौंदे को माखन के मुख से लगाने को ही हुए, वैसे ही घंटी बज गई। क्यों क्यों बजी? क्यों बजी घंटी? वो बेबस थी। जब नारायण भोग लगाते हैं तो उनको तो बजना ही बजना है। जैसे ही घंटी बजी, भानुमति जगी। क्या हुआ? घंटी को बजते ही भानुमति खड़ी हो गई कि ये घंटड़िया रात्रि के समय में कौन पूजा कर रहा है? घंटी को तो मैं अपनी अलमारी में रख के आई थी, देखूं तो सही कोई बिल्ली बिल्ली तो नहीं आ गई। देखा घंटी अपने स्थान पर रखी हुई है, तो क्या देखती है कि छीके पर कन्हैया और उसके नीचे ग्वाल वाल लगे हुए हैं। आहा, सभी ग्वाल वाल नीचे से निकल निकल के भागने लगे। अब तो मेरे मोहन श्याम सुंदर छीके पर ही लटके हुए हैं, 1.5 हाथ के हैं और पैरों को फड़फड़ा रहे। भानुमति बोली, आए वो चक्कर में बड़ों कहें तो पकड़ के दिखाइयो। अब भानुमति ने कृष्ण को उतारा। वो यही चाहती थी, गोपियां भी यही चाहती थी कि कन्हैया हमारे घर आए और चोरी करे, हम भी उसके दर्शन करें, कुछ लीलाएं हमारे यहाँ भी कर ले। देखो कैसे सौभाग्य थे ब्रजवासियों के। बात को समझो, भगवान ने ब्रजवासियों को स्वयं का स्वत्व दे रखा है। जो मैं हूं वो ब्रजवासी है, जो ब्रजवासी है वो मैं हूं। तो जब भानुमति ने कृष्ण को नीचे उतारा और पकड़ लिया कस के हाथों में कि आज तो तुझे यशोदा माँ के पास ले जाऊंगी। वो भी बड़ी कहती है कि मेरे 9 लखा गाय हैं, मेरा कन्हैया मेरा कनुआ तुम्हारे यहाँ चोरी क्यों करेगा? उसके तो 9 लाख गाय हैं। आज उसे दिखाऊंगी कैसी 9 लाख गाय तेरे पास, तू कन्हैया है, माखन ना खिला पाई, हमारे यहाँ आके चोरी कर रहे है। तो कन्हैया को पकड़ करके उन ब्रज की गलियों में होते हुए ले जा रही है। तो वहां पर सभी सखी जुड़ाती हैं, सखा जुड़ाते हैं। जो भानुमति थी उसका देवर भी आ जाता है वहीं पर, जो 12 सा था छोटा सा, उसका देवर भी आ जाता है। और देवर जैसे ही आ रहा था तो वो बोला, कान्हा तुझे हमारी भाभी ने क्यों पकड़ रखा है? कि लाला कहा बताऊं, फैयतो बने हुए कि का फैयतो बने हुए कि तेरी भाभी कह रही है कि तेरा ब्याह कराई।
ब्याह करवा दे कह रही है लाला मैं जा जंजारा में ना पर रवाइया भाई अब मेरी उम्र का है मेरो ब्याह कराए दे रही है बता। तो उसका देवर बोले लाला मेरो करवा दे। बोले आजा कर ले। जैसे ही वो देवर आया बराबर में तो कन्हैया क्या कह रहे हैं भानुमति से, कह रही गोपी ये मेरा हाथ दुखने लग गया है, आप मेरे दूसरे हाथ को पकड़ लो। भाव देखो भगवान को तो निकलना है, वो तो छलिया है, वो नाम ही उनका छलिया है। जैसे ये कहा कि मेरे दूसरे हाथ को पकड़ लो, तुरंत ही उस जगह पर उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया और कन्हैया छुमक 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 अपने यशोदा भवन में चले गए और अंदर घुस गए। जा करके चारपाई पे शयन करने लगे। चादर ओढ़ ली कान्हा ने, पीतांबरी ओढ़ ली और सो गए। जैसे ही भानुमति दरवाजे पर आई, अरे यशोदा सुने ना है? बोली कौन है? थी कड़क आवाज में बोल रही है, अरे यशोदा सुने ना है? क्या हो गया कि दरवाजे पे आ। जैसे ही माँ यशोदा दरवाजे पर आई तो क्या देखा कि गोपी ने अपने ही देवर को पकड़ रखा है और कह रही है कि देख घूंघट लगा हुआ है, घूंघट लगा हुआ है, पहचान नहीं पाई घूंघट में। तो कह रही है आज मैंने तुम्हारे कन्हैया को पकड़ा है, बड़ी कहती थी डींग मारती थी कि मेरे 9 लाख गाय हैं, मेरे यहाँ दूध घी माखन की मिश्री की क्या कमी है, सो तुम्हारे यहाँ जाए कि चोरी करे वो। झूठ बोलती हो तुम, देखो पकड़ लाई। अब तो यशोदा माँ को हंसी आ गई। अरे गोपी ने का देख तो सही जिकोए। अब क्या हुआ, यशोदा माँ ने जब कहा कि देख तो सही, जब उसने देखा कि ये तो मेरा ही देवर है तो उसमें एक लगाया और भगा दिया। तू कहां से आ गया? मैंने तो कृष्ण को पकड़ा था, तू कहां से आ गया? चल भाग। मैया कहने लगी अरे गोपी नक जा दिमाग सटकाए के मन चले करो, तुम हर समय मेरो ही लाला तुम नजर आवे, मेरो लाला शयन कर लो अंदर। आवाज लगाई, बुलाया कनुआ। आंखों को मीड़ते हुए मदन मुरारी चले आए, जैसे उनको दिन कितने समय से नींद आ रही है। ऐसे थे मेरे लीलाधर। अब जैसे ही गोपी चली, ये लीला हुई। प्रभु ने अनेक लीलाएं की। प्रभु ने एक लीला और की, वो क्या कि मटकी में दूध गर्म हो रहा है तो कन्हैया बोले मैया से, मैया एक बात बताओ कि तुमको दूध प्यारा या पूत?
मैया बोली हाँ मैं तो पूत प्यारो है, दूध की का चली तेरे आगे। कह ठीक है, मेरे मोहन तो लीलाधारी है, उस दूध में उफान दे दिया। जैसे ही दूध को उफनना हुआ देखते मेरी माँ दौड़ पड़ी, यशोदा दौड़ पड़ी और कृष्ण को फेंक दिया। आपने अभी भी देखा होगा कि मैया अपने लाल को अगर स्तनपान करा रही हो और दूध गर्म हो रहा हो तो बच्चे को हटा देंगी, दूध को पहले रोकेंगी। तो कन्हैया बोले, जैसे ही मैया आई फिर कन्हैया बोले माँ इसका बदला तो मैं तुमसे लूंगा। तुमने कहा था कि मुझको पूत प्यारा है दूध नहीं, मैं इसका बदला तुमसे लूंगा। अब कन्हैया जी ने क्या किया कि एक डेली ली पत्थर की और उस डेली को उठा करके जो दूध गर्म हो रहा था उसे ही मटकी में फेंक करके मार दिया और फोड़ दिया। नटखट भी थे, फोड़ दिया। सब टोटल जितनी भर भी थी सब फोड़ दी। माँ को क्रोध आ गया। मैया ने क्या किया, मैया ने एक रस्सी ली और कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। कहाँ बिगाड़ोगी श्याम ने, कहाँ बिगाड़ोगी हो मैया उगल ले गयो श्याम ने, कहाँ बिगाड़ोगी हो मैया उगल ले गयो श्याम ने, कहाँ बिगाड़ोगी, कहाँ बिगाड़ोगी श्याम ने, कहाँ बिगाड़ोगी हो आदमी की जन्म पाएगी कछु फायदा उठाओ, नहीं खड़ी हो जाओ। अगर अपनी बेटा को जन्मदिन हो, हैप्पी बर्थडे हो तो बिल्कुल ना शर्म करे, बिल्कुल लाज ना आवे है ना। और यहाँ पे कथा पांडव में बैठे हुए लाज आ रही है तुम्हें नाच रहे है ना, बिल्कुल लाज ना करो, बिल्कुल मती ना करो, खड़े रहिए और ठाकुर जी के इसके चरण पर ध्यान रखिए। सब नाचे सुनो, कहाँ बालक है हम करत आरोही, बालक है उधम करत सब में आरोही, नाचते हैं यति मलम कन्हैया करत बारोही हो,
प्यार करो मेरे कान्हा कारोली, प्यार करो मेरे कान्हा कारोली, अपने तुम प्यार करो मेरे कान्हा कारोली, अपने तुम प्यार करो मेरे कान्हा कारोली। महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो आज श्याम सुंदर को माँ यशोदा ऊखल से बांधने लगी। शांति बनाए मेरी मैया। आज जब ऊखल से बांध रही है माँ यशोदा कन्हैया को, और ऊखल से बांध दिया। जब ऊखल से कन्हैया को बांधा और अपने कार्य में लग गई बांध करके, तो इधर कन्हैया क्या लीला कर रहे हैं।
बोलिए राधा रानी सरकार की। शांति बनाए। तो क्या करने लगी कि मैया अपने कार्य में लग गई और इधर मेरे मोहन ने क्या किया, जो भी लीलाएं की उसमें सब में उनका एक राज छुपा हुआ है, किसी न किसी का उद्धार करना है। तो यहाँ पर ऊखल से बंधे हुए कन्हैया घुटुअन घुटुअन चलने लगे, पीछे पीछे ऊखल चला आ रहा है। तो क्या होता है, माँ यशोदा के आंगन में 2 वृक्ष थे। वो वृक्षों का नाम था यमुना अर्जुन। दोनों वृक्षों के बीच में होकर के जब कन्हैया जी निकले तो वो ऊखल अड़ जाता है। दोनों वृक्षों के जब बीच में होकर के मेरे श्याम सुंदर निकल के आ रहे हैं और ऊखल अड़ गया। ऊखल अड़ा वृक्षों से, तो कहीं कन्हैया जी के उसको कोई रोक सकता है? थोड़े से आगे बढ़े और जैसे ही कन्हैया जी ने जोर लगाया और वो वृक्ष धड़ाम से गिर गया। वह वृक्ष धड़ाम से गिरे। उन वृक्षों से बड़े सुंदर पुरुष निकल आए। वो पुरुष कौन थे? कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्री। वो दोनों कुबेर के पुत्र थे। उन्हें नारद जी का श्राप लगा हुआ था कि जब नारद जी भ्रमण करते हुए निकल के जा रहे थे तो नारद जी के आगे एक नदी में स्नान कर रहे हैं और भी लोग स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखते हुए उन्होंने मर्यादा करते हुए वस्त्रों को अपने तन पे डाल दिया, पर जो कुबेर के पुत्र थे इन्होंने अपने तन को नहीं ढका। ध्यान देने योग्य बातें हैं। तन को नहीं ढका तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ आप वृक्षों की तरह खड़े हो, मेरी शर्म नहीं की, ऋषि मुनियों की शर्म नहीं की, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आप वृक्ष बन जाओ। अब तो नलकूबर मणिग्रह पैर पकड़ लेते हैं, महाराज माफ कर दो, गलती हो गई महाराज, हमसे गलती हो गई, क्षमा करो हमें प्रभु। चलो श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता, पर हाँ इतना आपसे कहता हूं कि तुम ऐसी जगह के वृक्ष बनोगे, यशोदा माँ के भवन के वृक्ष बनोगे, तुमको स्वयं नारायण तारेंगे। एक दिन तुम्हारा उद्धार श्याम सुंदर के हाथों से होगा। इसी प्रकार ऊखल बंधन लीला हुई। अब आएगी कि एक दिन सुबह का वक्त है, मैया यशोदा दूध बिलो रही है। दूध बिलोना तो जानते हैं सभी। माखन निकाल रही हैं और सोच रही हैं कि कहीं कनुआ न जग जाए, जल्दी जल्दी चला लूं, भाई माखन खिलाना है। अगर वो जगो तो पल्ले है जागी, न तो माखन चलान देगो, न दहियर देगो, कछु नहीं छोड़ेगो। इतना ही सोचा, प्रभु आंखों को मीड़ते हुए चले आए।
और कहा मैया भूख लगी है, वो माखन दे दे। अब मैया को तो बहाना चाहिए, माखन निकालना है। ताजी खिलाती थी अपने कन्हैया को रोजाना, बासी माखन नहीं खिलाया यशोदा माँ ने। जितने समय कन्हैया रहे तब तक ताजी माखन खिलाया। उसी दिन देर होने के कारण कन्हैया जग गए। क्यों? क्योंकि उनको लीला और भी रह रही थी, वो करनी थी। तो मैया मुझे भूख लगी है, माखन दे दे। बोले बेटा थोड़ी देर रुक। ना मैया भूख लग रही है। क्या ठीक है थोड़ी देर रुके तो चंदा मामा दूंगी, चंदा मामा रुक जा, तो मैं चंदा मामा दूंगी। मेरा कैसा कन्हैया है, चंदा मामा ते खेलेगो। अब तो कृष्ण भगवान पीछे पड़ गए। मैया मुझे चंदा मामा दे दे। मैया बोली ये तो मैंने बड़ा फैयता बना लिया। माखन से हटाया, चंदा का बहाना लिया। अब चंदा की हट करने लग गई मोहन। फिर बोली कि लाला चंदा रहने कि ना मैया वो कुछ चंदा दे दे। तो मैया ने क्या किया, एक थाली ली, थाली और थाली में जल को रखा। थाली में जल किया और आजा बेटा आजा कन्हैया आजा, देख जो चंदा दिखाऊंगा। और उस थाली भरे जल में उस चंदा की जो आकृति थी, जो उसकी छाया आ रही थी, उसके दर्शन कराए। अब तो कान्हा ने क्या किया, उस जल में हाथ डाल दिया। बोले चंदा को पकड़ लूं, माँ ने तो दे दिया। अब उसने कुछ नहीं ढूंढा, ऐसे करके हाथ किया। अरे मैया तू तो धोखेबाज है, नकली चंदा दे रही है, मुझे ओरिजिनल चंदा दे दे। तो कन्हैया से माँ यशोदा बोली कि बेटा चंदा दे, तू नेक समय दे दे, माखन निकाल दे बेटा, तेरो ब्याह करवाऊंगी। ऐसो ब्याह करवाऊंगी, सुंदर बटुआ सी बहू लाऊंगी तो काजे, गोदान भर के डोले करियो। अब तो कन्हैया भी मचल गए, मैया मैं बहू चाहिए, मुझे बहू दे दे मैया। अब आए माखन भूल गए, चंदा भूल गए, अब तो बहू के पीछे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया तेरा दे मेरो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया तेरा दे मेरो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया तेरा दे मेरो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया तेरा दे नजर तेरी होती है, कैसे तेरा दूंगा, हमारी तेरी होती है, नजर तेरी होती है, कैसे तेरा दूंगा। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया तेरा दे मेरा। जो
चौकी में भैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे भैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से नाचन तेरे बदनाऊं, अपनी राधा से नाचन तेरे बदनाऊं, भोजन में बनवाना बनवाना छप्पन प्रकार के राजता छोरी से, गिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा राजता छोरी से, गिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, 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 बाऊ से जाको जाको बेटे के द्वार पे माता छोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा राम छोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा। सुनवाते काना की मैया बेटी मुस्काए, सुनवाते काना की मैया बेटी मुस्काए, लेके भलैया मैया मेरे घर से अपने लगाए, लेके भलैया मैया मेरे घर से अपने लगाए, सुनवाते काना की मैया बेटी मुस्काए, सुनवाते काना की मैया बेटी मुस्काए, लेके भलैया मैया वो हृदय अपने लगाए, लेके भलैया मैया वो हृदय अपने लगाए, और नजर कहीं लग जाए ना अब मेरे लाल को छोरी से, छोरी से मैया करा दे मेरा छोरी से, छोरी से मैया करा दे मेरा, नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूँ तेरा नजर तेरी छोटी है, नजर
अब तो श्याम सुंदर मचल गए और कहने लगे, मैया मेरा तो ब्याह ही करा दे तू। अब तो तू मेरो ब्याह ही करा दे, मोकू ना माखन चाहिए ना मोकू चंदा चाहिए। अब तो मोकू तू बहू लाए दे, ऐसी बहू लाए दे बटुआसी जो अपने जेल में रख के घूमू में। ऐसे हैं मेरे श्याम सुंदर। अब यहाँ तक श्याम सुंदर ने लीला की। इससे आगे क्या हुआ कि जब राक्षसों का प्रकोप हो रहा है, बोलिए राधा रानी सरकार की। जब राक्षसों का प्रकोप हो रहा है गोकुल में, तो भगवान श्याम सुंदर बोले, चलो इस गोकुल को छोड़ देते हैं और वृंदावन में वास करेंगे। वृंदावन में वास करने के लिए सभी ब्रजवासियों ने अपने छकड़ों में, गाड़ियों में अपने सामान को लाद लिया और चलने लगे, निकलने लगे। सभी ब्रजवासी एकत्रित होकर के आज वृंदावन को जा रहे हैं। वृंदावन कोई वो नहीं कि वहां पर घर बने हुए हों, वृंदावन है, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे जमीन ही जमीन थी, पेड़ था, केवल वृंदा के वृक्ष थे, तुलसी के वृक्ष थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा वृंदावन। बात कर लो, कथा बाद में होगी। अब पहले बात करो। अब शांति है, शुरू करें। चलो तो चलते हैं, रास्ते में जैसे चलते चलते जा रहे थे तो क्या देखा, एक कंस ने राक्षस को भेजा। कौन था वो राक्षस? अघासुर। अघासुर जिस रास्ते से ब्रजवासी आ रहे थे, उसी रास्ते पर पड़ा है मुंह को फैलाए हुए। गाय बछड़ा सभी साथ में हैं। एक टोली ब्रजवासियों की बनी हुई है, सखाओं की, और वृद्ध और माताएं एक साइड में हैं। बोले लाला तू एक काम करे, तू इन गौवन ने बछड़न ने थोड़ो सो चराएगा, इनको पेट भर जावेगो। सुबह से चल रहे हैं हम, जब तक कोई अपना इंतजाम करते हैं। वहीं अपने डेरे जमा दिए जहाँ तुलसियों के वृक्ष थे। अब तो मेरे कृष्ण अपने सखाओं के साथ जैसे ही निकले, उसी रास्ते पर जहां पर अघासुर अपने मुंह को फैलाए हुए बैठा था, तो क्या देखते हैं ब्रजवासी कि बड़ी सुंदर गुफा है। ब्रजवासी कह रहे हैं, कान्हा और लाला देखियो कितनी अच्छी गुफा है, कितनी सुंदर है। जाते तो लाला खूंटी बन नहीं है, खूंटी। वो खूंटी किसे कह रहे थे? जो अजगर के दांत थे। तो उन सखाओं ने अजगर के मुंह के पास गए और देखा तो जैसे जीव होती है, बीच में जीव सर्प की या हमारी या किसी की भी जीव कैसी होती है? कोमल, मुलायम। तो उस जीव पर सखाओं ने पैर रखा और कहने लगे, लाला जी तो गल्लर को सो बच्चा लग रहा है।
जी गुफा फुफा कैसी है भैया? जी तो बड़ी बुदबुदी है, चलो अंदर चलते हैं। ब्रजवासी तो ब्रजवासी है। अब जैसे ही वो अंदर बढ़ गए, कन्हैया बोले कि अगर मैं नहीं जाता हूँ तो जब तक अघासुर अपने मुख को बंद नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? कि वो आया तो कृष्ण को मारने को है, सखाओं को नहीं मारना था। अब तो जैसे ही अंदर प्रवेश हुए तो कृष्ण जी आगे बढ़ने लगे, मेरा कन्हैया आगे बढ़ गया गुफा में। अब गुफा में जैसे ही आगे बढ़े कन्हैया, अजगर अपने मुख को बंद करने लगा। वाल वाल बोले, लाला जी मेरो काय को हेरो भैया। तो जैसे ही अजगर ने अपने मुख को बंद किया, मेरे कन्हैया ने अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया। शरीर को फुलाते गए फुलाते गए फुलाते गए। अजगर की तो अघासुर की तो नसें चटक 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 चटकने लगी और अघासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसके बाद मेरे प्रभु ने राक्षस और भी आए, उनका भी वध किया। धेनुकासुर आया, वृत्रासुर आया, बकासुर आया, सबको मोक्ष दिया, सबको मृत्यु प्रदान की। इसके बाद कन्हैया को एक बात और सूझी। देखिए, कुछ महानुभाव कह रहे थे कि महाराज जी तो कथा देख देख के करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जब ही मैंने आज पूरी कथा को सामने नजर रख के किया है। क्यों? इसमें भी एक कारण है, आप नहीं समझोगे। गद्दी की कुछ मर्यादा होती है। क्यों? कि नेत्रों में वासना का वास होता है। अगर हम नेत्रों को नेत्रों में डाल करके कथा करेंगे तो शास्त्र का अपमान है। अगर हम शास्त्र पर दृष्टि डाल के कथा करेंगे तो शास्त्र का आदर है। हम अपनी जगह पर ठीक हैं, न जाने किसकी दृष्टि भटक जाए, वासना उत्पन्न हो जाए, तो ये गद्दी की कुछ मर्यादा होती है महाराज। ऐसे व्यास तो निगम घूमते हैं, बहुत खेल करते हैं और माताओं की तरफ इशारे करते हैं, ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और रोमांटिक बातें रखते हैं। महाराज, इससे तो प्रभु हम पर कृपा बनाए रखे। ऐसे ही अपनी माँ सबकी माँ, अपनी बहन सबकी बहन, हमारी बेटी ये बेटी, कोई और नहीं है। बस केवल दृष्टिकोण का फर्क है। इन नेत्रों से आप चाहे जैसे भी देख लो, नेत्र दो है पर चश्मे इस पर अनेक प्रयोग कर सकते हो आप, जैसा भाव है। तो आइए भाई, इसके बाद भगवान जी ने एक लीला ऐसी की, ध्यान रखना, सुनने योग्य बातें हैं कि भगवान गाय चराने के लिए जंगल में निकले और क्या कर रहे हैं कि मधुमंगल से कहा, मधुमंगल आज तो मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन पाऊंगा। तो मधुमंगल को बड़ी खुशी हुई कि कन्हैया ने हमारे यहाँ के भोजन की बोला है।
तो मधुमंगल भगा 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 गया और अपने घर पहुंचा और देखा तो क्या देखा, रसोई में भोजन नहीं है, 4 दिन की खट्टी छाछ रखी है। 4 दिन की खट्टी छाछ को लेकर के जैसे मधुमंगल आए, उन्हें ये मालूम नहीं थी कि 4 दिन की खट्टी है। बोले ऐसे देखा, शीतलता थी कमंडल में, बोले छाछ है, कान्हा को ताजी छाछ पिलाऊंगा, चल दिया। जैसे ही कन्हैया कुछ दूरी पर थे, जैसे कि ये हमारा मंदिर है, तो मधुमंगल ने उस ढक्कन को खोला कमंडल के को, तो उसमें से इतनी खट्टी बदबू आई कि मधुमंगल का भी मन खट्टा हो गया। जब मधुमंगल का मन खट्टा हुआ तो बोला मैं अपने श्याम सुंदर को इसको नहीं पिलाऊंगा, वो भी खट्टा हो जाएगा, कहेगा मैंने अपने मित्र से मांगा 1 दिन का भोजन तो मुझे खट्टा भोजन खिला दिया। जब भी तो कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन कराओ तो मीठा जरूर दो साथ में, खासकर ब्रजवासियों को। ये महत्व तो होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये कहें मुझे कुछ मत खिलाओ भैया, पर विप्रजनों का सम्मान करो। तो मधुमंगल उस छाछ को पीने लगा, मैं कन्हैया को नहीं पिलाऊंगा। कन्हैया की तरफ से पीठ कर ली और गटक 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 पी गया। जैसे ही छाछ को पिया, मनसुबा देख रहा था कि कनुआ देखियो जीतो का भोजन लेके आयो, जी का कर लो, आप ही लाए रो और आप ही खाए रो। अब तो कन्हैया जी दौड़ पड़े, बोले मधुमंगल क्या कर रहा है, मेरे लिए क्या लाया? कि कान्हा कुछ नहीं लाया, ये छाछ थी, मुझे भूख लगाई, मैंने पी ली। देखो कन्हैया का भाव, अपने भक्त के प्रति समझना, सुनना, ध्यान देना। पानी भी बटता रहेगा, आप इधर थोड़ा मेरी तरफ ध्यान रखना। तो क्या हुआ, जो छाछ मधुमंगल के मुख से लग गई थी, कन्हैया ने उसे अपनी जिह्वा से चाटा। ऐसे हैं मेरे प्रभु, अरे आप प्यार से बुलाओ तो सही ने, दौड़े चले, आज भी दौड़े चले आएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बुलाने वाला हो, मीराबाई बनो, ध्रुव बनो, प्रहलाद बनो, आएंगे। कौन कहता है भगवान नहीं आता? आते हैं। बुलाने वाला हो, क्षमता हो अंदर दिल में, तो महाराज जीव से चाटने लगे। इस दृश्य को ऊपर से ब्रह्मा जी महाराज देख रहे थे, ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो ब्रह्मा जी बोले ये कैसा ब्रह्म है, ग्वाल वालाओं की और बिछड़ी जात की, उसमें ग्वाल भी थे जो बघेले बोलते हैं, और बिछड़ी में जात थे, आप उसे कुछ भी कहो अपनी भाषा में, बिछड़ी जात। प्रभु उनको अपने जीवों से होठों को चाट रहे। उनके यहाँ न कोई जात, न उनके यहाँ पात, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैष्णव, न कोई जाटव, न कोई वाल्मीकि, समान है। तो इस सीन को जब ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी बोले ये कैसा ब्रह्म है, जूठन खा रहा है सखाओं की। सखाओं की जूठन खा रहा है, इसकी परीक्षा ली जाए। अब तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, मृत्यु लोक पर आए।
जब पृथ्वी पर उतरे, जैसे ही कन्हैया की थोड़ी नजर डिगी और गाय बछड़े सबको चुरा लिया। जैसे ही बछड़ों को चुराया और कन्हैया ने देखा, अरे बछड़ा कहाँ गए, गाय कहाँ गई, तो वो ढूंढने की तलाश में लगे मेरे श्याम सुंदर, तो सखाओं को चुरा लिया। जब सखाओं को चुराया, यह दृश्य आकर के देखा कि सखा कहाँ गए, तब वो तो अंतर्यामी है, अपनी योग माया से देखा। तो क्या देखा, क्या देखा, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ग्वाल, सखा और गाय बछड़ा को ले गए। तो आज मेरे कन्हैया ने लीला की, जैसे कि तैसा ही कर दिया। पृथ्वी पर गाय, बछड़े, सखा सभी मौजूद कर दिए। अब समय व्यतीत होता गया, आगे बढ़ता गया, तो क्या हुआ, जब कुछ समय बाद, 1 वर्ष बाद, ब्रह्मा जी बोले जरा देखें तो सही उस परम ब्रह्म को क्या हुआ। तो क्या देखते हैं ब्रह्मा जी, मृत्यु लोक की तरफ जैसे ही निहारा, आहा, वैसे ही बछड़े, वैसी ही गाय, वैसे ही ग्वाल वाल, गाय चर रही हैं, सखा खेल रहे हैं। उनको ये बात जमी नहीं। बोले ये क्या, इतने में ही मेरे श्याम सुंदर ने क्या किया, वो जान गए कि ब्रह्मा जी इधर आ गए। ब्रह्मा जी धरती पर आए, कन्हैया जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए। उन्होंने ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर लिया और अंदर प्रवेश जैसे ही कर रहे थे, तो द्वारपाल जो द्वारपाल होते हैं ना, उनसे बोले कि लालाओ एक ध्यान रखना कि क्या महाराज, केवल नीले नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, कोई भी मेरे सिवाय अगर ब्रह्मा आता है आप उसको आने मत देना। कि ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। अब अंदर ब्रह्मा जी बने जो नारायण थे, जा करके उस ही आसन पर आसीन हो गए जो ब्रह्मा का आसन था। क्या हुआ, इधर जब ये बात ब्रह्मा जी को जमी नहीं, तो ब्रह्मा जी चलने की तैयारी में, देखूं तो सही यही ग्वालवाल वहां भी है क्या। तो क्या देखा, द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को घुसने नहीं दिया और बोले, अरे महाराज रुको रुको रुको, कौन हो, कहां से आए हो, ये रूप धारण करके चल दिए आप, कहां जा रहे हो। अरे मैं पागल है क्या, जानता नहीं मैं ब्रह्मा हूं, मेरी ब्रह्मलोक मेरा है। चल चल देखे बहुत ब्रह्मा तेरे जैसे, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं। अब तो ब्रह्मा जी समझ गए, जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टिकोण से देखा, तो स्वयं नारायण चक्र सुदर्शन को लिए मेरे आसन पर बैठे हुए हैं। अब तो पश्चाताप करने लगे, मुझ पे बड़ी भूल हो गई,
अब तो मुझ पे बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने ही पिता का अपमान किया है। ब्रह्मा जी के प्रभु पिता हैं, आप सभी जानते हो, उनकी ही नाभि से तो पैदा हुए। अब तो ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया, इतना प्रयास किया, मोहन से श्याम सुंदर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। मोहन ने माफ नहीं किया। 27 बार स्तुति की ब्रह्मा जी ने। कितनी बार? 27 बार। और आने वाली कथा जो आगे आएगी उसमें इंद्र ने भी ऐसे ही भगवान के साथ प्रकोप किया था, तो केवल 3 श्लोकों से स्तुति की थी और भगवान रीझ गए। क्यों रीझे? कारण था उसमें। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अपने भक्तों से वियोग कराया, दूर ले गए भगवान से उनके सखाओं को, ब्रजवासियों को। वहां पर इंद्र ने प्रकोप किया। उस प्रकोप के कारण मेरे प्रभु ने गिरधर उठाया तो सभी ब्रजवासी एकत्र तो हो गए। किसके कारण? इंद्र के कारण। 7 दिन एक रहे, एक ही छत के नीचे, तो इंद्र को माफ कर दिया। ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया और ब्रह्मा जी का घमंड चूर चूर हो गया। अब यहाँ के बाद काली जय लीला आएगी। काली जय लीला आएगी। वो कैसे है? आप श्रवण पान करें, शांति से करें, जैसे करते आ रहे। बड़ा अच्छा लग रहा है हमको कथा सुनाने में, इतना आनंद आ रहा है कि आपसे हम बखान नहीं कर सकते, जो आप इतने विभोर होके कथा सुन रहे हो। काली जय लीला में मेरे श्याम सुंदर ने मंडली बनाई। कहते हैं ना हम सभी लोग कि ये क्रिकेट का जो मैच है इंग्लैंड वालों ने शुरू किया था। गलत। ये क्रिकेट का मैच हमारे ब्रज से शुरू हुआ था, हमारे देश से शुरू हुआ था, भारतवर्ष से शुरू हुआ था। वही 11 सखाओं की मंडली थी, 10-11वें कृष्ण। पर हमारे ही सनातन को दबाए जा रहे हैं, उछाल नहीं रहे। जब ये एकत्रित तो होकर उछाल मारेंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ, दावा करता हूँ, सनातन का झंडा बुलंद होगा, लहराया जाएगा परचम। जैसे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी परचम को लहरा रहे हैं। आभारी हूं मैं उनका, कृतार्थ हूं मैं उनका, जो सनातन के परचम को लहरा रहे हैं। धन्य है ऐसे भक्त। तो 11 मित्रों की मंडली को लेकर के रेशम की गेंद ली और जमुना के किनारे खेलने के लिए आ गए। तो क्या किया? खेल रहे हैं। कान्हा जी पर बैट है, सखाओं पर बॉल है
गेंद बल्ला का खेल शुरू हो रहा है तो क्या होता है? बरसों कन्हैया अरे मेरे छोटो सो कन्हैया, बरसों कन्हैया अरे मेरे छोटो सो कन्हैया, काली दे पे खेलने आयो मेरे बरसों 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 कन्हैया, बरसों कन्हैया आई मेरे छोटे सो कन्हैया, आई बरसों कन्हैया मेरे छोटे सो कन्हैया, काली दे पे खेलने आयो मेरे बरसों कन्हैया, काली दे पे खेलने आयो मेरे बरसों कन्हैया। अरे झूठे हुए
ऐसे ही लीला करने लगे। मैच शुरू हो गया, बॉल पर बॉल फेंकने लगे। मेरे श्याम सुंदर टोल मार रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, छक्के पे छक्के लगाए जा रहे हैं। क्यों छक्के तो छुड़ाए हैं उन्होंने अच्छे अच्छे के। ऐसे ही सखा ने बॉल की और मेरे श्याम सुंदर की बैट पर जब बॉल आई तो बॉल सीधी कहाँ पहुंची टोल से? यमुना में। यमुना में गेंद पहुंच गई कहाँ पर? काली दह, जहाँ पर कालिया नाग रहता था उस जगह को बोलते हैं काली दह। आज भी है काली दह घाट। तो जैसे ही काली दह में गेंद गई, अब तो सखा मचल गया जिसकी गेंद थी। श्री रामा की गेंद थी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्री रामा बोला, अरे नहीं भैया लाला, मुझे तो बुई बारी गेंद चाहिए, अब तो मचल गया। कन्हैया बोले, लाला मैं अपने बाबा से कह दूंगो तो जऊते सुंदर गेंद ला देगो, तू काई घबरा रोए, मैं अपनी मैया से कह दूंगो, चुप बाबा को न बताऊंगो। मेरी मैया मुझ पे इतना लाड़ करे तो वो गेंद मंगवा दूंगो। पर श्री रामा नहीं मानता है, मचल गया। आज श्याम सुंदर वृक्ष पर चढ़े और जमुना जी में कूद गए। जैसे ही जमुना में कूदने को हुए सभी सखा घबरा गए। अरे लाला हमको गेंद ना चाहिए, आजा 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 उतरिया। नहीं माने लाला, अब तो मैं चढ़ गया, जिद का हटी हूँ। और यमुना में कूद गए। जैसे ही यमुना में कूदे और अंदर जल में धसे जा रहे हैं तो कहाँ पहुँच जाते हैं? जहाँ पर कालिया नाग शयन कर रहा है। उसकी जो 4 रानियां थी वो जगी हुई हैं, पंखा कर रही हैं। जैसे ही श्याम सुंदर को उस रानियों ने देखा, ललाहित हो गई, उनकी सुंदरता पर मचल गई और सोचने लगी ये कितना सुंदर बच्चा है। एक पल के लिए भूल गई कि मेरा पति जहरीला है या ये काली दे है या ये मर जाएगा। एक पल के लिए उनको ऐसा लगा कि संसार का सुख हमारे पास आ गया। अब तो जैसे ही वो अपनी समाधि से हटी और बोली, लाला कहाँ पे आए हो भैया, तू चलेगा ऊपर को। जी मेरो पति है ना, बड़ो जहरीला और बड़ो दुष्ट है, तुझे मार देगा, धस देगा। कन्हैया बोले, अरे वो को डरावे,
मैं जईते धो हाथ करवे तो आयो जगह या अपने नाहर की जगह कितना बलवान है, मैं आज इसको देखूंगा। तो वार्तालाप ही हो रही थी, इतने में ही कालिया नाग जग जाता है। और जैसे ही नाग जगा और उसने अपने फन को फैलाया, आहा, प्रयास किया उसने डराने का प्रभु को, पर प्रभु डर सकते ही क्या चली उस कालिया की। वो तो हजारों फन वाले पर शयन करते हैं, वो हजारों फन वाले उसके नीचे रहते हैं, वो शयन करते हैं क्षीर सागर में। तो क्या रहा ना कालिया, खूब बहस हुई, नई कलर चढ़ा। इतने में ही कालिया नाग ने प्रहार करना शुरू किया मेरे श्याम सुंदर पर और लपेट लिया अपनी। जैसे ही लपेटा, मेरे मोहन अपना आकार बढ़ाते गए। जब कालिया नाग को महसूस हुआ उसका शरीर चटकने पर आया तो रुक गया, नर्वस हो गया और कन्हैया निकल के उसके फन पर बैठ गए। जैसे ही फन पर बैठे और कालिया ऊपर को जैसे ही आया निकल के, आज फन पे नृत्य कर रहे हैं। और क्या नजारा है उस समय का, आप ध्यान से सुने। जब नृत्य कर रहे हैं मेरे प्रभु, तो उधर यशोदा माँ जमुना की पार पर गैर होश हो जाती हैं, विलाप करते ये क्या। तो दाऊ बाबा बोले, मैया बैठियो, देख तेरो लाला आएगो। जैसे ही खड़ी हुई, लाला को देखा, प्रसन्न हो गई, बोली लाला तू जल्दी आ पे जंप मार के आ जा, लाला तू अभी ढस जाओ। दाऊ बाबा बोले, अरे मैया तू अब ना समझ रही है? वो नाग के बस में नहीं है, नाग उनके बस में है। वो कहाँ पर बैठा हुआ है जरा देख तो सही। जब मेरे प्रभु ने लीला की, तब माया को हटा लिया, माँ को साक्षात्कार कराया। जैसे ही साक्षात्कार हुआ, माया को लगा दिया। अब तो नृत्य कर रहे हैं फन पे, ऐसे नृत्य कर रहे हैं, ठुमक सभी फनों पर। तो कालिया के फनों से रक्त निकल आता है। वो रक्त जब निकलता है तो मानो ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कालिया नाग उस रक्त रूपी फल पुष्प अर्पण कर रहा हो मेरे मोह को। क्यों कि उस रक्त की जो चीज